Today we will start exercise to 9B, chapter triangles, that is based on congruency of triangles. From question number 12. 12th question से बच्चे start करना है. In triangle ABC, AB is equal to BC. AB and BC are equal. B को बच्चे यहां पे ले लो. AB and BC, ये दो साइड्स इक्वल दी हुई है. मैंने कट लगा दिया. Means given ABA and BC are equal. AD is perpendicular to BC. AD BC पे परपेंडिकुलर है, ये भी गिवन में आएगा. And CE is perpendicular to AB. CE AB पे परपेंडिकुलर है. Prove that. To prove, what do we have to prove? AD is equal to CE. AD is equal to CE. ये बच्चे हमने प्रूव करना है. AD को CE के इक्वल. देखो AB and AC are equal, BC are equal. तो ये दो ट्रायंगल्स अलग से फिगर बना रहा हूं मैं ट्रायंगल्स की, और दूसरी बच्चे ये वाली. ध्यान से देखो, ABD एंड BEC, ये दो ट्रायंगल्स. हाँ जी बेटा. सर बाकी के क्वेश्चन पीछे से हो चुके हैं. हाँ 11 सम्स हो चुके हैं बच्चे. किए नहीं तूने? सारे कैसे? तो सारे हमने कितने किए थे? नंबर 2 तक किए थे. क्या कहाँ तक? सर 3 तक. सर 3 तो हो चुका है, 4 भी हो चुका है. नहीं हमने कहाँ तक किए थे? सर 5 से स्टार्ट करना था सर, इतने आगे से स्टार्ट करना था. 6 से स्टार्ट करना था. 5th से मेरे पास लास्ट ईयर करवाया होगा ऐसे. 5th से करना था. है तो कोई बात नहीं सर, ये क्वेश्चन करवाने के बाद करवा देना वहां से. चलो 12 सम कर लो पहले, उसके बाद कर लेना बच्चे. ये साइड इसके इक्वल. एंगल बी देखो बच्चे, दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है ना. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, दैट इज कॉमन. ये 90 इस 90 के इक्वल, इस 90. तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई. देखो एंगल बी दोनों ट्रायंगल्स का एंगल है. इस ट्रायंगल का ABD का एंड CBE का. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी. ये वाला एंगल ये हो गया E. 1 2 मार्क कर दूं यहाँ पे. ये 1 है, ये 2 है. ट्रायंगल्स BAD एंड BCE. इन ट्रायंगल्स BAD एंड BCE, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1. BAD का एंगल 2, BAD ट्रायंगल का एंगल 2 इस ट्रायंगल के एंगल 1 के इक्वल. each 90. Angle B is equal to angle B. That is common angle. And AB Good morning, is sir. equal to CB. This is given. Good morning जी. Triangle BAD क्या होगी? Congruent होगी triangle BCE के. Yes. By AAS rule. तो AD कैसे? ASA क्यों होगा? ये दो एंगल हैं, ये BD साइड यूज की है. ASA का मीनिंग क्या है? दो एंगल्स के इंक्लूडिंग साइड ना. Yes, sir. तो ये साइड यूज हो रही है BD.
नहीं हो रही ना? नहीं सर। थोड़ा सा दिमाग यूज कर लिया कर अपना। सर इस क्वेश्चन के लिए हम सी ई ए और ए डी सी ट्रायंगल भी यूज कर सकते थे। फिर बच्चे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगानी पड़ती पहले, ये एंगल इसके इक्वल करना पड़ता, समझे? कि सर उसमें भी तो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है सर, सिंपल सर आइसोसेलेस प्रॉपर्टी लगाने बता की जरूरत है। क्या बता, चल ले, ये दो ट्रायंगल्स हैं, कर सर ये वाला एंगल इसके इक्वल, 99 एक यस सर। सर कॉमन, ये और वाली तीसरी value- चीज, तीसरी सर वो चीज गिवन है सर, वो गिवन है सर, डीसी इक्वल्स टू एई कहाँ दिया है बता, क्वेश्चन नंबर 12 में? में सर मुझे तो गिवन दिख नहीं रहा, मुझे तो दिख नहीं रहा। बीसी। ए बी है, पूरी साइड इसके इक्वल है, ए कहाँ दिया है डीसी के इक्वल बता? सर हम्म, सर अगर पार्ट ऑफ दिया होता तो भी नहीं कर सकते साइड का? क्या पार्ट? सर जैसे यहाँ पे पूरी पूरी है। साइड है, तेरे को क्या पता है कि मिड पॉइंट है इसका, डी मिड पॉइंट है, दिया हुआ है हमें? नहीं दिया ना, ओनली परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर तो कहीं पे भी गिर सकता है, मिड पॉइंट पे थोड़ा गिरेगा। ओके सर। ये दो साइड्स इक्वल है, पहले ये एंगल इसके इक्वल करना पड़ेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, फिर ए एस रूल से निचली ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। ओके सर। चलो फिफ्थ सम से करना है बच्चे हमने, हमने थर्ड सम तक किया था। फोर्थ, यस सर, सर थर्ड कंप्लीट कर लिया था। फोर्थ से करना है। यस यस सर। यस सर। इन ट्रायंगल एबीसी BD इज मीडियन, मीडियन मतलब मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर रही है, ये इसके इक्वल है। BD इज मीडियन टू साइड AC, BD इज प्रोड्यूस, BD को आगे प्रोड्यूस किया टू E such that BD is equal to DE, ये दोनों इक्वल आ जाएं, BD और DE इक्वल हो जाएं। प्रूव दैट AE पैरेलल टू BC, ये दोनों पैरेलल करनी है, जहां डॉट लगा दिया। हाँ जी सर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। यस, गिवन क्या है सबसे पहले तो वो देखो, BD का मीडियन मतलब AD CE के CD के इक्वल है, मीडियन का मीनिंग ये हुआ ना मिड पॉइंट के साथ, तो AD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू DE, ये भी गिवन है। टू प्रूफ AE पैरेलल टू BC, ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल, सिंगल कट लगा हुआ है, यहाँ डबल कट लगाया है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल और नॉट? सर इक्वल है। इक्वल है सर। व्हाई? सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इन ट्रायंगल ADE, हाँ इशिता, इन ट्रायंगल्स ADE एंड दूसरी ट्रायंगल को क्या लिखूं? सर आपने पहले ए बी, सर आ जाएगी सर सी डी बी। यस, ऑर्डर में लिखना जरूरी है, ADE एक के बाद दो कट, एक के बाद दो कट, CDB लिखेंगे बच्चे तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, समझे? अर्पण चला गया, बस यही हाल है इनके। ADE एंड CDB, ये दो ट्रायंगल्स में AD इज इक्वल टू CD गिवन, इस एंगल को 1 मार्क कर लूं, इसको 2 मार्क कर लूं, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड थर्ड वन इज DE, DE बेटा, BD तो उस साइड है ना, BD के इक्वल, इस साइड इस ट्रायंगल के पार्ट्स होंगे, इस साइड इस, दिस इज गिवन। तो ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट होगी बच्चे CDB के SAS बाय SAS,
ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो ये वाला एंगल बच्चे इसके इक्वल आ जाएगा। यस सर, 3 और 4 मार्क कर दिया। यस सर। सिंप्लिसिटी, बड़े Sir, कौन से एंगल हैं? सर ऑल्टरनेटिव Alternate interior angle. Z बन रहा है ना, बट दीज आर Yes. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो AE लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी बच्चे BC के, यही हमने प्रूव करना था। गैलेक्सी ऑन 5 से किसने ज्वाइन किया बेटा? सर जी सौभाग्य गुप्ता। सौभाग्य गुप्ता। नाम बच्चे अपना डाला करो, मोबाइल नेम नहीं डालना। सर नहीं, वो जूम अपडेट किया ना तो अपने आप मुझे ही आया। वहाँ नाम भी होता है बच्चे ऑप्शन। आया नहीं, डायरेक्ट मीटिंग ज्वाइन हो गई। Okay. Now we have question number 5. In the adjoining figure, P, Q, R. QX and RX are bisectors. QX and RX are bisectors of the angle Q and R. Bisector मतलब ये वाला एंगल 1 2 के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। 1 2 के इक्वल गिवन है, 3 4 के इक्वल गिवन है। Angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. ये दो चीजें गिवन है। और क्या गिवन है? एक्सेस, यहां पे एक्स पॉइंट है बच्चे, ये एक्सेस यहां से परपेंडिकुलर है इस पे, एक्स टी यहां से परपेंडिकुलर है। एक्स एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर एंड एक्स टी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये दो चीजें गिवन है। और टू प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल, पहला पार्ट, ट्रायंगल एक्स टी क्यू, एक्स टी क्यू, ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू एक्स एस क्यू, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करनी है। सेकंड, पी एक्स बाइसेक्ट एंगल पी। पी एक्स चलो बाद में करेंगे, यहां पे ऐसे ही लिख देता हूं, पी एक्स बाइसेक्ट एंगल पी। एक बार मैंने ऐसे ही लिख दिया। पहले बच्चे जो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है उसको फिगर में सॉल्व करो। 1 2 के इक्वल, 3 में और 4 में ले चुका हूं ऑलरेडी, इसलिए मैंने 5 इज इक्वल टू 6 लिख दिया। ईच 90, क्यू एक्स कॉमन। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, देखो 90 90 के इक्वल, 1 2 के इक्वल दिया हुआ है, क्यू एक्स कॉमन आ गई, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी बच्चे। ये स्मॉलर, यस सर। यस सर। इन ट्रायंगल्स टी क्यू एक्स, सॉरी जब इस ऐसे लिखा हुआ है ना तो ऑर्डर ही है वो, एक्स टी क्यू ही लिखो, एंड एक्स एस क्यू। एक्स टी क्यू का एंगल 1, इसके एंगल 2 के इक्वल, दिस इज गिवन, बाइसेक्टर गिवन था हमें। 5 6 के इक्वल, ईच 90 गिवन था, एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स कॉमन। जोया, by which rule the triangles are congruent beta? Joya, Yes, yes, sir. by which rule बच्चे triangles are congruent? Sir, by rule, कल सर मैं पूछना। हाँ जी बेटा, सर AAS। AAS, AAS रूल से ट्रायंगल्स क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। देखो बच्चे, एंगल एंगल साइड, जोया ध्यान दो बेटा, yes, sir. एंगल एंगल दो एंगल्स के बाद वाली साइड है। AAS रूल से ट्रायंगल्स क्या हो गई?
कॉन्ग्रुएंट। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट। अब इसके साथ बच्चे हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए। तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ गई, xt xx के इक्वल, फर्स्ट सेकंड cp ct, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। अब बच्चे यहां पे px को ज्वाइन कर लिया क्योंकि हमने प्रूव करना था बाइसेक्टर ऑफ एंगल p। ये एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, u यहां पे आएगा। टू प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चे। ड्रॉ xu परपेंडिकुलर टू pr। जैसे बच्चे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए हैं, अंग्रेज चले गए बट एक चीज छोड़ गए, सिमिलरली। सेम मेथड से दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। हमें इतना फिर से करने की जरूरत नहीं है। px हाँ जी बेटा, pr की px। ये दोनों बच्चे नो सर, वहां पे आपने लिखा है x pr पे बच्चे परपेंडिकुलर है ना, x से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, pr पे ड्रॉ किया ना बच्चे। सॉरी। अब यहां देखो बच्चे, जैसे मैंने ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करके xt xu के इक्वल आया है, वैसे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। बट हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम एक वर्ड लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली rxu rx के इक्वल, rxu कॉन्ग्रुएंट टू rxs। यहां कुछ नहीं लिखना, सिमिलरली लिख दिया बस। ये मीनिंग समझ गए कि हम पूरा प्रूफ करने की बजाय हम सिर्फ एक वर्ड से काम चला लेंगे, सिमिलरली। आई समझ? यस सर। मान लो तुम्हारे पास 10 सम्स हैं, 10 के 10 सम्स एक जैसे हैं, एक ही मेथड से हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक या दो करवा दूंगा, उसके बाद बोलूंगा सिमिलरली, बाकी अपने आप करो। ऐसे होता है ना स्कूल टीचर, या ऐसे ऐसे बोलता है ना। वो सिमिलरली का मीनिंग क्या होता है कि उसी मेथड से करनी है। यहाँ पे भी बच्चे वही चीज, मैं इनको कॉन्ग्रुएंट करता तो 90-90 के इक्वल, ये इसके इक्वल, ये कॉमन, वही AAS रूल अप्लाई होना था और कॉन्ग्रुएंट करनी थी। तो एक वर्ड से हमने काम चला दिया, सिमिलरली, ये कॉन्ग्रुएंट टू ये। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो बच्चे XU XS के इक्वल आ गया, XU XS के इक्वल, सेकंड CPCT। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, ये चीज सेम है बेटा, तो ये भी क्या होगी, इसके इक्वल होगी। xt is equal to xu, yes or no? यस सर। राइट साइड दोनों की सेम है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। अब फिगर मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूं। वन 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, यहाँ 5 6 लिया था मैंने। अब बच्चे इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। ये इसके इक्वल मैं प्रूव कर चुका हूं, देखो xt xu के इक्वल। मैंने इसीलिए बच्चे ये सिमिलरली करके किया था। याद रखना पड़ेगा कि पहले ये दोनों ट्रायंगल्स तो दिए हैं, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, प्रूफ करने के लिए बोला है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलरली, और उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे टिक लगा दिया। 6 तक एंगल हो चुके हैं, इसको 7 ले लो और इसको 8 ले लो। इन ट्रायंगल PXT, नाउ इन ट्रायंगल PXT एंड PXU 7 8 के इक्वल, each 90, XT XU के इक्वल, प्रूव्ड अबव। ऊपर प्रूफ किया ना, ये देखो
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से। एंड तीसरी चीज बच्चे, पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स कॉमन, समझाई बच्चे? तो ट्रायंगल पी एक्स टी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल पी एक्स यू के बाय विच रूल? आर एच एस से। राइट एंगल पी एक्स हाइपोटेन्यूज यूज किया और एक साइड यूज की है, आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। यस टी पी एक्स इज इक्वल टू यूपीएक्स सीपीसीटी, यही हमने प्रूव करना था। एक्सक्यूज Therefore, मी हाँ जी, सर, अगर जैसे यहाँ पे जो ट्रायंगल है टी एक्स क्यू, अगर वो दूसरी साइड के किसी ट्रायंगल के साथ उसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की होती सर, फिर तो समझ में आ रहा करो था कि हाँ। करो, कैसे नो करेगी? नो सर, मैं पूछ रही हूँ सर कि जैसे यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव किया और दूसरी वाली जो है वो हमने सिमिलरली बोल दिया। हाँ जी, अगर हमने दूसरी साइड के किसी ट्रायंगल के साथ उसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की होती सर, फिर तो कोई डाउट था ही नहीं सर। यहाँ पे तो सर सिमिलरली सर हम कौन से ट्रायंगल्स में यूज करते हैं? सभी ट्रायंगल्स में यूज कर सकते हैं ऐसे की सभी कंस्ट्रक्शन। सभी नहीं बच्चे, सिमिलरली का मतलब सेम मेथड से जो हो रहा है। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की हमने यस सर, ए ए एस रूल से। यस सर, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेगी तो ए ए एस रूल ही लगेगा। यस ये एंगल सर। इसके इक्वल, ये इसके इक्वल गिवन, ये सेम मेथड। यहाँ पे भी वही रीजन थे, यहाँ पे भी रीजन वही है। सर मतलब वो रीजन पे डिपेंड है ना यस बच्चे, सर, इसका मतलब वो रीजन पे डिपेंड है ना कि कौन सा हाँ हमने हाँ कंडीशन लगाई। हाँ 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 हाँ, सेम सा टाइप के सम होंगे। देखो बच्चे, मैं तेरे को एक ही सी चीज समझा रहा हूँ। 10 सम एक टाइप के हैं, मैंने एक सम करवा दिया, उसके बाद बोल दिया सिमिलरली अपने आप करो। वहां कोई सम डिफरेंट होगा, वो कर लोगे तुम? नो सर, नहीं हो पाएगा ना। नो सर। वैसे ही यहाँ पे ए ए एस रूल, सेम मेथड सेम प्रोसेस सारा कुछ, इसमें भी वही चीज लगेगी, इसलिए हमने इसको सिमिलरली लिखा है। या कोई और रूल लगता, मान लो आरएचएस लगता या एसएसएस लगता, तो मैं सिमिलरली नहीं लिख सकता था। समझे? ओके सर। मतलब यस सिमिलरली का मीनिंग है जैसे इसको प्रूव किया है वैसे ये प्रूव हो रहा है, इसका सिमिलरली का मीनिंग ये होता है। ओके सर। सर और जैसे यहाँ पे आपने वो जो दो इक्वेशन सॉल्व किए हैं सर, ऐसे की इक्वेशंस आपने पहले भी एंगल्स में सॉल्व की थी सर, आप ये वाली इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हो? कौन सी बच्चे, ये वाली? यस सर। बच्चे मुझे तो पता था कि ये ट्रायंगल्स ऊपर वाली कॉन्ग्रुएंट करनी है, उसके लिए ये इसके इक्वल चाहिए। अब यस ये सर। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की तो एक्स टी बच्चे इसके इक्वल आ गया एक्स के, ये दोनों की यस तो ये इसके इक्वल आ गया। एक्स को निकाल दिया, साझा बिल्ला है, ये कॉमन है। यस सर। ठीक है, उसके लिए बच्चे मुझे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बस सॉल्व नहीं करना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड किया है। राइट साइड दोनों की सेम है तो लेफ्ट भी क्या होगी? इक्वल होगी। एक्स यस। एस एक्स टी के इक्वल, एक्स एस एक्स यू के इक्वल है, मतलब ये दोनों भी इक्वल है आपस में। ओके सर। आई समझ? यस सर। Now the sixth sum. In parallelogram ABCD, first of all, draw a parallelogram. ABCD. The angle A and C are obtuse. गलत ले लिया, A साइड ले लेना था। क्वेश्चन अच्छी तरह रीड नहीं करते तो ऐसे ही होता है गलती। A and C are obtuse, फिर से बना लेते हैं, ऐसे बना लो इस साइड। ठीक है, A B C D obtuse का मतलब 90 से ग्रेटर। X and Y are taken on diagonal BD. BD डायगोनल पे x एंड y पॉइंट लेने हैं such that angle XAD is equal to YCB. x एंड y किस किस पे लेने हैं? डायगोनल BD पे। x यहां ले लो, y यहां ले लो। XAD ये वाला एंगल किसके इक्वल?
YCB, YCB, Y यहाँ लिख लो, इस एंगल के इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है। सर लाइन पे कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं। 90 डिग्री में मतलब दिया हुआ है। हाँ जी बेटा, सर लाइन पे कहीं भी पॉइंट दे सकते हैं। हाँ जी बच्चे, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, एक्स इस साइड ले लो, वाई इस साइड ले लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों एंगल इक्वल मतलब ईच 90 गिवन है हमें। प्रूव सर दैट। ईच 90। हाँ जी, राइट एंगल सर एक्स ए यहाँ डी, पे हुआ हुआ ना। क्यों नहीं दिया, दिया तो है, देख जो अंडरलाइन कर दिया मैंने, एक्स ए डी एंड वाई सी बी आर राइट एंगल्स। ओके सर। तूने रीड नहीं किया ये? सर रीड किया तो सर मेरे को लगा सर वो एंगल्स राइट एंगल्स नहीं है, बस राइट एंगल ट्रायंगल्स पे है। राइट एंगल्स लिखा है, ट्रायंगल कहाँ लिखा है? मिक्स हो गया सर। गिवन अपने आप लिख लोगे। टू प्रूव एक्स ए इज इक्वल टू वाई सी, इसको इसके इक्वल करना है, एक्स ए को वाई सी के इक्वल करना है। ट्रायंगल्स प्रूव कर देंगे कॉन्ग्रुएंट। हाँ जी बच्चे, ये साइड इसके इक्वल। यस सर। प्रूफ, प्रूफ AD and BC are equal. Why? Opposite sides of parallelogram. Angle 1 and angle 2 are equal, each 90. ये वाला एंगल प्रतीक इस एंगल के इक्वल है। क्यों इक्वल है प्रतीक? नमन? सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Yes, alternate interior angles. In triangles XAD and YCB ऑर्डर में लिखना जरूरी है। इस ट्रायंगल का बच्चे एंगल 1 इस ट्रायंगल के एंगल 2 के इक्वल, ईच 90। इस ट्रायंगल का AD साइड इस ट्रायंगल की BC साइड के इक्वल, both pair of opposite sides of parallelogram, both pairs of opposite sides of parallelogram are equal। तीसरा बच्चे एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, alternate interior angles। तो ट्रायंगल XAD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल YCB के। यस सर। बाय विच रूल? ASA रूप। अभी ASA रूल लगा है, अब देख ध्यान से। यस सर। दो एंगल्स के बीच वाली साइड है, इसलिए ASA लगेगा, समझे? यस सर। जब तो बच्चे XA फर्स्ट सेकंड क्या है यहाँ पे? YC CPCT, यही हमने प्रूव करना था। हो गया सम? समझ आ गई बच्चे? सिंपल सम था ये। यस नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। Excuse me, sir, can you please show the last line of this? CPCT No, sir, the upper than that. Sir, इसके ऊपर. और ये ASA ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए हैं, और उससे पहले 3:4 अल्टरनेट इंटीरियर लाइंस पैरेलल है ना बच्चे, पैरेललोग्राम गिवन है। Yes, sir. ओके, Yes, sir. फिगर में मार्क होना जरूरी है। जैसे 3 4 1 2 यूज किया है ना, फिगर में मार्क नहीं है किया तुमने तो गलत हो जाएगा, सारे सम पे क्रॉस लग जाएगा, समझे? Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट सम, 7th सम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या गिवन है हमें? पैरेललोग्राम गिवन है। Side AB and AD are produced to E and F such that AB is equal to BE and AD is equal to DF। चलो ABCD को पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले। बना लिया? A, B, C and D। सर ये भी ऊपर भी ले सकते हैं। कहाँ मर्जी ले ले, चाहे यहाँ पे ले ले, AB चाहे यहाँ ले ले, चाहे यहाँ ले ले, ऑर्डर में रहना चाहिए बस। मान लो A यहाँ लेते हैं तो B, C, D
यहाँ पे ए लेते हैं तो ए बी सी डी, अंडरस्टूड? Yes, sir. साइड ए बी एंड ए डी, AB and AD are produced to E and F such that AB is equal to BE. सर ये वाला क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था। AB and AD are produced to E. AB को बच्चे E तक प्रोड्यूस किया, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इस सब में। एंड AD कहां तक प्रोड्यूस किया? F तक। such that AB is equal to BE, ये दोनों इक्वल दिए हैं। AD is equal to DF, ये दोनों इक्वल दिए हैं। सिंगल कट वाली लाइंस बच्चे सिंगल की इक्वल, डबल वाली डबल। सर ये हो गया। प्रूफ क्या करना है? BEC, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट टू DCF, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है। वी हैव टू प्रूव दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिगर में बच्चे जोया एंगल 1 is equal to 2, why? Yes, sir. एंगल 1 and 2 are equal. Sir, because ये one line एक ही line पे perpendicular है ना इसलिए। परपेंडिकुलर तो दिया ही नहीं। No sir, मतलब मेरा की मतलब है कि एक ही line पे है ना। रीजन 1 and 2 are equal. दिवांशु, तो vertically opposite angles because they are नो opposite. बेटा, जोया नो बच्चे, कोई बात। एक सेकेंड, दिवांशु, Yes, sir. 1 and 2 are equal बेटा। Why these two angles are equal? So may I? So maybe because D is the midpoint. शाबाश। इसलिए Corresponding. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, लाइंस पैरेललोग्राम है, ये लाइन इसके पैरेलल है। ये बताओ मुझे, ये एंगल इसके इक्वल होता है कि नहीं? Yes sir. कौन से एंगल होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग? ये एंगल इसके इक्वल होता है कि नहीं? दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग। यहाँ पे वही चीज बन रही है। 2 किसके इक्वल? 3 के? यस और नो? Yes, sir. Yes sir. गिवन अपने आप लिख लोगे। टू प्रूव बच्चे ट्रायंगल PEC टू DCF, BEC को DCF के कॉन्ग्रुएंट करना है, ये दोनों ट्रायंगल्स। 1 is equal to 2, प्रूफ में सबसे पहले हम एंगल इक्वल करेंगे। 1 is equal to 2 बट 2 is equal to 3। दोनों का सेम रीजन है, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो इकट्ठा लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। Therefore, देखो 1 2 के इक्वल बट 2 3 के इक्वल, दैट मींस 1 is also equal to 3। yes or no? Yes, sir. 1 3 के इक्वल आ गया। एक सेकंड, 1 and 3 इक्वल आ गए। नाउ AB किसके इक्वल? BC के? yes or no? यस सर। अन्वेषा, इसका रीजन क्या आएगा? Sir, opposites are equal of parallelogram. Opposite sides of parallelogram are equal. AB DC के इक्वल, बट AB किसके इक्वल गिवन है? BE. BE, दिस इज गिवन। तो यहां से क्या आ गया? DC एंड BE आर इक्वल आ गए। DC एंड BE आर इक्वल। डॉट लगा देता हूं, सर्कल कर देता हूं एक छोटा सा। ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई। सेम वे से ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो यहां फिर से हम सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली का ये सिंबल होता है पैरेलल डाल के LY। देखो बच्चे, AD BC के इक्वल बट AD आल्सो इक्वल टू DF। सेम मेथड, इसी मेथड से हो गया ना। सिमिलरली DF इज इक्वल टू BC हम सीधा लिख सकते हैं बच्चे। लिखना है ऐसे 3 स्टेप बनाने हैं, बना लो। सीधा लिखना है बच्चे, सीधा लिख दो। ये सर, 2 डॉट लगा, लिखने के हाँ। मार्क्स कितने हैं? नहीं करते, ओके सर। लिख सकते हैं बच्चे। मैं तभी बोल रहा हूँ कि सिमिलरली लिख सकते हैं हम, क्योंकि सेम मेथड ही है ना, जैसे ये यूज किया है।
ये इसके इक्वल बट ये इसके इक्वल, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस। प्रूव करना है प्रूव कर देना, सिमिलरली लिख के करना है सिमिलरली, कि एक तो प्रूव करना ही पड़ेगा। डीएफ इज इक्वल टू बीसी आ गया। अब देखो ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यस सर। इप्सिता एस ए एस रूल से इन ट्रायंगल एफडीसी एंड सीबीई। FD is equal to CB, angle 1 is equal to angle 3, and DC is equal to BE. FD is equal to CB. This is proved above. 1 is equal to 3, proved above, proved above. तीनों चीजें प्रूव की हैं हमने ऊपर। तो ट्रायंगल FDC क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी CBE के। यस सर। यही प्रूव करना था बच्चे, ठीक है? सही है इप्सिता? यस सर। गलत है, मैंने वाली लगाई थी। गलत है। क्यों सर? सर ऐसे ऐसे ही गलत। लगेगा। गलत ये है कि उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला था BEC कॉन्ग्रुएंट टू DCF। सर सेम ही तो होता है सर। सेम तो होता है बट हमने ऑर्डर को उसी टाइप में रखना है, DCF और इसको BEC। मैंने जानबूझ के किया था, मुझे पता था तुम यस बोलोगे और मैं कहूंगा नहीं गलत है। समझे बच्चे? ये रीजन सही है तीनों, बस ऑर्डर जो जब उन्होंने टू प्रूव में बोल दिया ना कि दिस कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो बच्चे हमने वही ऑर्डर उठाना है, ठीक है? तो ट्रायंगल का इतना सा ऑर्डर भी देखते हैं। हाँ जी बच्चे, इसमें यही तो मेन है, ठीक है? सर हालांकि मैंने वही तो सेम ही लिखा था। चलो 8th सम बच्चे, 8th सम इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम। हाँ जी, in the following figure side AB BC and median AD of triangle ABC, दूसरी ट्रायंगल PQR, what is given? देखो बच्चे मैं given लिख रहा हूं पहले। in the following figure side AB BC and median AD of triangle ABC are respectively equal to साइड PQ, मतलब फर्स्ट के लिए AB PQ की इक्वल होगी, सेकंड BC QR की इक्वल होगी, एंड मीडियन AD मीडियन PS की इक्वल होगी। ये तीन चीजें दी हुई हैं। टू प्रूफ मैं यही साइड ही लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस फिर थोड़ी बच जाएगी नीचे। टू प्रूफ क्या करना है बच्चे? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट करनी है ट्रायंगल PQR के। ये दो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट करनी है। प्रूफ बेटा, सबसे पहले BC इज इक्वल टू QR गिवन है। यस सर। यस सर। दिस इज गिवन। यस सर। आर्या, BC को मैं और क्या लिख सकता हूं बच्चे? सर मैं बताऊं? तेरा नाम आर्या है? सर BD। BD बच्चे, BC इतनी बड़ी साइड है, BD इतनी क्या है? नहीं सर, हमको लगा DC। BC बच्चे आर्या यस सर, सर। D मिड पॉइंट है। तेरे को इतना हिंट दे दिया, D मिड पॉइंट है BC का। तो BC को हम क्या लिख सकते हैं? सर बताऊं? हाँ बोल। 2 सर 2BD या 2 2BC। टाइम्स BD और CD। मुझे CD BC चाहिए, BD चाहिए। BD QR को सेम वे से बच्चे 2QS लिख सकते हैं, सिंस AD एंड
PS आर रिस्पेक्टली द मीडियंस, ऐसे लिख दो पूरा प्रॉपर। ये क्या है? रिस्पेक्टली मीडियंस है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, BD किसके इक्वल आ गया? QS के इक्वल आ गया, इतना पार्ट इसके इक्वल आ गया। अब बच्चे ये दोनों ट्रायंगल्स, क्योंकि AD हमें PS के इक्वल दी हुई है, ये रही दी है ना, गिवन में लिखा हुआ है, ये दोनों छोटी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं अभी? यस सर। ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, BD CD QS के इक्वल, यस सर। एस रूल से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। यस सर। Yes, sir. मैं सीधा लिख रहा हूं, अभी तुम अपने आप प्रूव करोगे। ये 3 लाइन लगा दी कि ये तुमने अपने आप लिखनी है। लिख लोगे बच्चे? सर हो रीजंस तो प्रॉपर। Yes. AB is equal to PQ given, AD is equal to PS given, BD is equal to QS proved above। ये 3 रीजन ऐसे आएंगे प्रॉपर इन ट्रायंगल ABD एंड QS, ABD एंड PQS। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होगी तो बच्चे एंगल B एंगल Q के इक्वल आ जाएगा। यस और नो? यस सर। CP CT से एंगल B एंगल Q के इक्वल आ जाएगा, CP CT। उसके बाद बच्चे हमने क्या करना है? बड़ी ट्रायंगल्स उठा लो। बड़ी ट्रायंगल की AB साइड बड़ी ट्रायंगल की PQ साइड के इक्वल गिवन, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q प्रूव्ड अबव, एंड BC इज इक्वल टू QR गिवन इन Yes, sir. ट्रायंगल ABC एंड PQR। चलो ये मैं प्रूव कर देता हूं। सर बाय SAS। तेरे को बाहर निकाल दूं मैं? सर क्यों? बाकियों को भी पढ़ लेने दे, अकेले बोली जा रही है पागलों की तरह। गुस्सा आ गया पूरा? नहीं सर। नहीं आया, मजाक कर रहा हूँ। सर पढ़ती रहती है। पढ़ती रहती है, आदत है। चलो AB is equal to PQ, B is equal to Q, BC is equal to QR। सारा रीजंस बच्चे पता चल गए सबको? यस सर। तेरे जी तू चुप रहा कर, बस बाकियों को बोलने दे। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो ट्रायंगल्स क्या होगी? Congruent. कॉन्ग्रुएंट होगी। SAS रूल से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होगी तो बच्चे बस यही करना था। समझे? 9th सम बहुत इजी है, वो मैं बच्चे फिगर में ही बताऊंगा। इन द फॉलोइंग डायग्राम AP एंड BQ आर इक्वल एंड पैरेलल। डायग्राम दी हुई है, वो ऐसी बना दी मैंने जैसे दी थी। A P O B Q, AP एंड BQ आर इक्वल लिखा हुआ है ना, इसलिए मैंने कट लगा दिया, एंड पैरेलल एरो का साइन लगा दिया। एरो साइन शो करता है पैरेलल को। A और P ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है। हो गया? ये वाला एंगल 1 2 के इक्वल गुरशान, Sir, alternate interior. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये साइड इसके इक्वल गिवन है। रूप इसको एंगल 3 मार्क कर दिया, इसको एंगल 4 मार्क कर दिया। 3 and 4 आर इक्वल। Yes, sir. Why? Alternate interior angle. And by which rule that triangles are congruent? रूप AES. बोलो बोलो। Sir, AES. तेरे ना चौंटा पड़ेगा खींच के। SAS. SAS तेरे भी पड़ेगा। Sir, सर मैं बताऊं? A. सर जब मैंने तो बोला सर तू AAS बोला था तूने। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर AC ट्रायंगल में हम ऑपोजिट एंगल्स भी ले सकते हैं ना, वर्टिकली हाँ जी, ऑपोजिट। हाँ जी। ये यूज करते तो AAS यूज हो जाता। ठीक है, रूप पता चल गया। यस सर
ओके, कर लोगे? उसके बाद ए बी एंड पी क्यू बाइसेक्ट ईच अदर, ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा सीपीसीटी से, सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। ए बी एंड पी क्यू बाइसेक्ट ईच अदर मतलब एओ को ओबी के इक्वल करना है, ओ क्यू को पीओ के इक्वल करना है। जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ही हो गई तो एओ बीओ के इक्वल आ जाएगा और पीओ ओ क्यू के इक्वल आ जाएगा। कर लोगे अपने आप? Yes, श्योर sir. है? Yes, sir. Yes, sir. बहुत इजी सम था। 9th 10th, in the following figure एक सेकंड, हवा से ना कैप लगा दो। हाँ जी, इन द फॉलोइंग फिगर ए ओ सी बी डी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। इन द फॉलोइंग फिगर ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी। टू प्रूव, सबसे पहले ये वाला एंगल ए ओ बी इसको 90 प्रूव करना है, हो जाएगा। एओडी ये वाली ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट करनी है, ये भी हो जाएगी। एडी इक्वल टू सीडी, ये तो सीपीसीटी से आ जाएगा। बहुत इजी सम है। सबसे पहले बच्चे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे पहले पार्ट के लिए। तो प्रूफ क्या करना है? पहला पार्ट एंगल एओबी को 90 प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ हरमान ये दोनों ट्रायंगल्स कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगी? कॉन्ग्रुएंट तुम अपने आप करोगे, अभी बहुत सम कर लिए हैं हमने। यस हरमान सर, AOB and BOC, AOB and COD, सॉरी AOB and COB आएगा यहाँ पे, ऑर्डर गलत लिख दिया था। AOB and COB, ऑर्डर गलत लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। सर साइड एंगल, साइड क्यों? कौन सा एंगल यूज किया है? एक मिनट हरमन, एंगल कौन सा यूज किया है? AB BC के इक्वल, AO CO के इक्वल एंड BO इज कॉमन। तो हरमन रूल कौन सा लगेगा? SSS। एंगल तो कोई यूज किया ही नहीं हमने, ना हमें दिया है। यस सर। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया बच्चे, 1:2। ये अपने आप करोगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। SSS रूल बता दिया, हिंट दे दिया तुम्हें। 1:2 CPCT, बट 1 and 2 दोनों का सम अन्वेषा 1 और 2 का सम कितना आएगा अन्वेषा? Sir, 180. रीजन? Sir, each 90. लीनियर पेयर। There. इस 90 तो प्रूव करना है बच्चे हमने, एओबी को 90 प्रूव करना है ना, ऐसे कैसे यूज कर लेंगे फिर उसका? तो 1 + 1 लिख सकते हैं बच्चे, बिकॉज 1 and 2 इक्वल प्रूफ किए। 1:2 प्रूव्ड अबव। 2 एंगल 1 = 180 एंड एंगल 1 कितना आ गया बच्चे? 180/2 कट किया, 90 आ गया। एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 90। 1 कौन सा एंगल है? AOB, यही प्रूव करना था। आया समझ बच्चे? पहला पार्ट। सर जहाँ पे सर एंगल 1 + एंगल 2 = 180 किया, फिर सर आपने एंगल 1 + एंगल 1 के Yes, sir. बच्चे 1 + 2 180, ये तो फिगर में पता चल रहा है ना, लीनियर पेयर है। Yes, sir. अब 1 और 2 क्या किए थे मैंने? सीपीसीटी से इक्वल प्रूफ किए थे ना। Yes, sir. जस्ट तो मैं 2 के प्लेस पे 1 नहीं लिख सकता? 2 की वैल्यू 1 के इक्वल ही है, पर सर हम ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने एंगल 1 को 90 प्रूव करना था, इसलिए कर रही है। Okay, sir.
समझे? और किसी वजह से 90 प्रूव हो ही नहीं सकता। इन दोनों का सम 180 तभी होगा ना बच्चे, दोनों Yes, sir. इक्वल है, 90 तभी होंगे ना। Yes, sir. हाँ, निचला एंगल बोला होता है तो मैं 1 को 2 लिख देता, 2 + 2 आ जाता है यहाँ पे। अब जो चाहिए AOB चाहिए था, तो AOB की फॉर्म में लिखना पड़ेगा एंगल्स को। अब बच्चे उन्होंने क्या बोला है सेकंड पार्ट में, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। देखो जब 1 और 2 90 हो गए तो इस साइड भी 3 और 4 90 होंगे। Yes, sir. ईच 90, बस सीधा रीजन लिखेंगे, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। AO CO के इक्वल, 3 4 के इक्वल, OD कॉमन, Yes, sir. ये साइड इसके इक्वल, 3 4 के इक्वल एंड OD कॉमन, बाय विच रूल? SAS। Excuse Now- me, sir. हाँ जी, सर सारा समझ में आ गया, आपने एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल क्या किया? तो ये मुझे एक बात बता, ये दो लाइंस कट कर रही हैं, एक एंगल उसमें से 90 है, तो बाकी एंगल कितने होंगे बोलो? सर 90. 2 3 के इक्वल होगा। एक सेकंड। सर उसका वाला इप्शिता उसको छोड़ दे, ये बता 2 3 के इक्वल है कि नहीं है? है सर, 1 4 के इक्वल है कि नहीं है? है सर। 1 को कितना प्रूव किया हमने? सर 90। 1 और 2 आपस में इक्वल थे, यस सर। तो 2 भी कितना हो गया? सर 90। 2 किसके इक्वल है? सर 3। तो 2 कितना प्रूव किया था? सर 90। तो 3 कितना हो गया? सर 90। 4 किसके इक्वल है? सर 1 के? 3। 1 के? सर 1 के भी है 3 के भी है। और 3 के तो इक्वल अपने ऑटोमेटिकली हो गया ना, वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है बच्चे कि 3 को 2 के इक्वल, 4 को 1 के इक्वल। जब भी दो लाइंस ऐसे कट करती हैं, एक एंगल 90 है तो बाकी तीनों एंगल ऑटोमेटिकली 90 हो जाती है, समझे? तो 3 = 4 हम सीधा यूज करेंगे उसका, 3 = 4 ईच 90। अंडरस्टूड? यस सर। हरमन चला गया, गुड। अब AOD बच्चे कॉन्ग्रुएंट हो गई COD के, कर लोगे अपने आप यस सर। बाय SAS रूल से। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो AD किसके इक्वल आ जाएगा? CD के, CPCT से। ये प्रूव करना है बच्चे हमने। फिर से देखो, सबसे पहले बच्चे उन्होंने ये एंगल 90 बोल दिया, उसके लिए मुझे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी पड़ी। कैसे? ये इसके इक्वल है, ये कॉमन और ये गिवन है, SSS से। तीनों रीजंस अपने आप लिखोगे तो एंगल 1 2 के इक्वल आ गया, 1 and 2 आर इक्वल, बट दोनों का सम 180, लीनियर पेयर। 2 को मैं 1 लिख सकता हूं क्योंकि प्रूफ किया है, तो 2 एंगल 1 = 180, एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 90 आ गई, 190 मतलब AOB 90। अब उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी थी, ये साइड इसके इक्वल गिवन है, 3 4 के इक्वल ईच 90 और OD कॉमन। SAS रूल से ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। कॉन्ग्रुएंट होगी तो बच्चे AD CD के इक्वल CPCT, समझे? 11 सम क्या? थोड़ा ऊंची बोल। सर आज इतने ठीक है सर, फिर सर ज्यादा समझ ऐसे करना, 11th कर ले, 12th तक हो जाएंगे। 12th हमने पहले स्टार्टिंग में कर लिया था, यस सर 11th वाला करवा या 11 अपने आप कर लो, देख लो क्या करना है, बोलो। सर आप बता दो, अगर इजी है तो खुद कर लेंगे, तो हम इजी तो सारा कुछ ही, मैथ बहुत इजी होता है। नहीं सर, नहीं होता? होता। नहीं सर। चल 11 सम 12 सम कर लेना बच्चे फर्स्ट, ठीक है? कल खत्म कर लेंगे इससे। एक सम और करवा दो सर। कौन सा? सर कोई भी करवा दो सर, एक सम और करवा दो सर। अपने आप करो, अपने आप करना। सर वीडियो डाल देना। 13 करवा दो सर। 12 तक कर लेना, यस मैंने भी तैयार होके जाना होता है बच्चे, 33 किलोमीटर दूर है जहाँ पे जाना होता Thank you, sir. है। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बाय बच्चे।